हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर। इस पार्ट का नाम है बच्चों व्याकरण परिवार। इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया है का नंबर वाला जो प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अगर आपको संज्ञा नहीं पता हो तो संज्ञा का बता देता हूँ मैं बच्चों कि संज्ञा क्या होती है कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये नाम व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी भाव का भी हो सकता है। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इन शब्दों की जो विशेषता बताता है जो शब्द, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने इसका एक उदाहरण भी दिया है बच्चों, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो राम है वो संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और इस राम की जगह पर यहाँ पर देखेंगे वह जो शब्द आया है यही क्या है? हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वह स्कूल जाता है। ये राम के स्थान पे क्या आ गया? वह। ठीक है, तो इस तरीके से ये खा नंबर वाला भी हमारा प्रश्न हो जाता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। जो गा नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है, ये बोल रहा है समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा बच्चों, जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर पहला हमारा वाक्य है राम कल घर आया। ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया राम जल्दी सो गया। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों को जो शब्द जोड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये हमारा वाक्य बना राम कल घर आया और जल्दी सो गया। तो यहाँ पर जो शब्द है इसने क्या किया बच्चों? इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। तो ये जो और शब्द होगा वही हमारा क्या होगा? समुच्चय बोधक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाता है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रश्न क्रमांक 4। ये बोल रहा है 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। जो भी अब जो प्रश्न होंगे उनके हमें 3 से 5 वाक्यों में उत्तर देना है। तो देख लेते हैं इसका पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है का नंबर का। ये है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और नौकर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं और 2 नौकर हैं। ठीक है, जो हमने पाठ में देखा था। तो इनका एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं और 2 नौकर हैं। तो पुत्र का क्या नाम है और पुत्रियों का क्या नाम है, इसे हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो बच्चों, इनका जो एक पुत्र है उसका नाम है सर्वनाम और इनकी जो 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है विशेषण और दूसरी का नाम है क्रिया विशेषण। और इनके जो 2 नौकर हैं बच्चों, उनका नाम है, पहले का नाम है संबंध बोधक और दूसरे का नाम है समुच्चय बोधक। इस तरीके से इनके 3 बच्चों और 2 नौकरों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे
संज्ञानंद और क्रिया देवी के एक पुत्र जिसका नाम सर्वनाम तथा दो पुत्रियां जिनका नाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण है, और उनके नौकरों का नाम संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर से देखकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बच्चों खा नंबर वाला प्रश्न है वो बोल रहा है कि व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। तो बच्चों व्याकरण परिवार में विशेषण का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बिना व्याकरण विशेषण के हम किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा जैसे व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषता किस तरीके से बताता है, इसके मैंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि बच्चों एक ये शब्द है ताजमहल, ये क्या है, एक संज्ञा है। तो इसकी जो विशेषता बता रहा है ये वाला शब्द सुंदर, सुंदर ताजमहल, तो सुंदर क्या हो गया बच्चों, विशेषण हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर लड़का, लड़का क्या है, सर्वनाम है, इसकी जो विशेषता बता रहा है वो बता रहा है अच्छा, तो ये अच्छा क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से जो विशेषण है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है व्याकरण परिवर्ग में। बिना विशेषण के हम किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बता सकते बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगले नंबर का प्रश्न है बच्चों, ग नंबर का, वो है हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो जो बच्चों हम जो बोलते हैं हिंदी भाषा वो डायरेक्ट नहीं आई, ठीक है। जो हिंदी भाषा आई है वो संस्कृत से बनी है। संस्कृत से पहले प्राकृत और पाली भाषा आई, और पाली के बाद अभ्रंश भाषा आई, और अभ्रंश से धीरे धीरे करके हिंदी बनी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, थोड़ा सा इसे और ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या बनी, क्या थी, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीनतम भाषा भी है, ठीक। इसके बाद फिर संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषा बनी, और फिर उससे प्राकृत और पाली भाषा से अभ्रंश बनी, और अभ्रंश से धीरे धीरे करके क्या बन गई, हिंदी, हम जो हिंदी बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर हम लिखेंगे बच्चों वो इस तरीके से होगा कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। संस्कृत भाषा से पहले प्राकृत पाली भाषा बनी, इसके बाद प्राकृत भाषा से अभ्रंश भाषा विकसित हुई, इसी अभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हिंदी हमारी संस्कृत से ही बनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो घ नंबर का, वो है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है, ठीक है। तो हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में दोनों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, वाक्य क्रिया के विशेषण बताता है, मतलब विशेषता बताता है। ये विशेषण गलत हो गया, क्रिया की विशेषता बताता है, यहाँ पर ये आ जाएगा विशेषता। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं बच्चों। इसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के जरिए भी समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि ये है, तुम्हें कम बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बोलना क्या है, क्रिया। क्रिया हम सबको पता है कि किसी काम का होना या फिर किसी काम का करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो कम, ये रेड में मैंने दिखाया है कम, तो ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जो कम शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया से पहले ये शब्द आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला इसका एग्जाम्पल, ये है आज तेज बारिश होगी। तो बारिश का होना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, और तेज यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण की हमने परिभाषा भी देखी और प्लस उसके दो उदाहरण भी देखे। अब चलते हैं संबंध बोधक की तरफ बच्चों। संबंध बोधक है क्या, ठीक है बच्चों। तो संबंध बोधक को हम देख लेते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ
उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले या फिर उसके बाद में उन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक। ठीक है, इसको भी हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पीछे मेरी परछाई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीछे जो शब्द होगा, क्योंकि ये मेरे, ये क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। ठीक है, और परछाई क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो इन दोनों में संबंध स्थापित कौन सा वर्ड कर रहा है, ये पीछे। तो ये जो पीछे जो शब्द है वो क्या होगा, हमारा संबंध बोधक। इसी तरीके से नाकामयाबी के सिवा हाथ कुछ नहीं लगा। तो यहाँ पर हम जो सिवा जो शब्द देख रहे हैं वो क्या है, संबंध बोधक, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम में संबंध स्थापित कर रहा है। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के बाद हमारी ये पार्ट के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।